तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट फेज 2 का एग्जाम हो चुका है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि बोर्ड मार्क्स प्लस एमईटी मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होगा, जो कि अपडेटेड है फेज 2 के बाद। फेज 1 के बाद भी हम ये अपडेट दिए थे, बट फेज 2 के बाद कुछ बच्चे बढ़ गए सरप्राइजिंगली, तो उसको इंक्लूड करके क्या होने वाला है आपका स्कोर वर्सेस रैंक। और लास्ट में इस वीडियो के पहले बात करेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक का, फिर बात करेंगे रैंक वर्सेस आपका अलग अलग कैंपस का क्या होगा कट ऑफ, मणिपाल मेन कैंपस का, बेंगलुरु कैंपस का, जयपुर कैंपस का। तो ये तीनों कैंपस यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये स्कोर एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो स्कोर वर्सेस रैंक इसमें दिखेगा आपको, ये है स्कोर इज इक्वल टू बोर्ड प्लस एमईटी डिवाइड बाय 2 मीन्स बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश। किसी का केमिस्ट्री में ऑप्शनल होता है किसी बोर्ड में, तो वो केमिस्ट्री नहीं लेकर दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उस केस में आप केमिस्ट्री के बदले दूसरा सब्जेक्ट डाल सकते हैं। बट जिसके बोर्ड में केमिस्ट्री प्रेजेंट है वो आपको केमिस्ट्री को डालना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश। ये तीनों चारों मिलकर मान लो 380 आपका हो गया स्कोर। अब एमईटी में 200 ले आए तो दोनों को मिला के हो गया 580 डिवाइड बाई 2 मतलब 290 के हिसाब से आप करेंगे। इसी तरह से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 300 के लिए अगर 300 स्कोर होता है आपका, तो इधर 80 बन जाएगा आपका रैंक। 290 होता है तो 150, 280 होता है तो 250, 270 होता है तो 500, 260 होता है तो 1000। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको काउंसलिंग प्रोसेस इसका बहुत ही यूनिक तरह का काउंसलिंग है, जो कि हर एक राउंड में आपको 10,000 पे करना पड़ सकता है अगर आप मिस्टेक करेंगे तो इसलिए ये काउंसलिंग गाइडेंस के लिए हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जो कि 6-7 साल से ऑलरेडी इंग्लिश चैनल से चल रहा है। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया, नेक्स्ट सेक्शन में आप डिटेल चेक कर सकते हैं इस कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस का, कैसे हम आपको गाइड करेंगे। तो अगर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Here I would like to provide you the complete information regarding my complete guidance and mentorship program for Manipal entrance test, that is MET 2025, as I am doing it from last 6-7 year already. 12,000 plus student I have guided in my previous year video. You can check the detail about the complete prediction that was 100% correct, and here a step by step and one-to-one guidance on a video session, audio session, everything will be available to guide you for the counseling process. That is complete counseling support to get the best out of your rank, that is best campus and best branch as well. Once you register, you will get a very good service at very low and affordable price, and it will help to get the best branch and campus, because you are ready to pay lots of money to Manipal, so it is better to take expert guidance and mentorship so that you can get the best branch and campus. चलिए आगे बात करते हैं। 250 पे 1800 रैंक बनेगा, 240 स्कोर है तो 3000, 230 है तो 5000, 220 है तो 7500। अब कुछ बच्चे जो आधा वीडियो देखने का जिनको आदत है वो आएंगे बोलेंगे 240 का एग्ज़ाम ही होता है, 250 कैसे बोल दे रहे हैं आप। तो उनके लिए एडवाइस है बस कि आप पूरा वीडियो देखो, नहीं तो फिर ऐसे ही कन्फ्यूज रहोगे। 220 पे 7500, 210 पे 11000, 200 पे 15000, 190 पे 20000 के आसपास रैंक होगा, 180 पे 25000। ये जो फार्मूला है इंटरनली मैक्सिमम एग्जाम में यही यूज होता है, इसलिए हम इस फार्मूले के साथ बता रहे। हो सकता है इंटरनली और वो कुछ करते हो, बट इफ़ एंड बट बहुत सारे प्रोसेस में होता है, क्योंकि जैसा ही बोर्ड को वो ले गए तो बोर्ड में किसी का बोर्ड हार्ड होता है, किसी का ईजी होता है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता ही है कैलकुलेशन में। बट जो फार्मूला मैक्सिमम एग्जाम यूज करता है, जैसे कि आपका गुड सेट हो गया, के सेट हो गया, तो एमईटी भी कर्नाटका में ही इसका मेन कैंपस है उडीपी में, तो ये भी उसी तरह से यूज करते हैं। तो 170 पे 30,000 रैंक, 160 पे 35, 150 पे 40, 140 पे 45,000, 135 पे 50,000 रैंक। अब आगे बात करेंगे हम रैंक वर्सेस ब्रांच का। ये हो गया आपका मार्क्स वर्सेस बोर्ड मार्क्स प्लस एमईटी मार्क्स वर्सेस योर रैंक। अब इसके बाद बात करेंगे कि हर एक कैंपस में हर एक ब्रांच के लिए कितना तक कट ऑफ हिस्सा जाएगा अगर आप ठीक से काउंसलिंग करते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेन कैंपस का कट ऑफ का। तो सीएस अगर आपको चाहिए 2000 के अंदर रैंक चाहिए, एआईएमएल 2500 या उससे कम, डेटा साइंस 6000, आईटी 5500, सीसी 6000 अगेन, फिर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी 3,500, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 6,500, ईसी 8000, सी साइबर फिजिकल सिस्टम 22,000, ट्रिपल ई 17,000, ईआई 20,000, मैकेनिकल एंड मैकेट्रॉनिक्स को 26,000 और 50,000 रैंक उसमें चाहिए। और एरोनॉटिकल बायोटेक्नोलॉजी के लिए 20 और 26,000, बाकी ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, केमिकल्स, सिविल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सब के लिए आपको 40,000 रैंक तक में भी एडमिशन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मेन कैंपस जो उडीपी कैंपस है कर्नाटका में, ये मेन कैंपस हो गया आपका मणिपाल का। अब आगे बात करते हैं बेंगलुरु कैंपस के लिए। तो सीएस के लिए 7,000 रैंक चाहिए, जो कि अभी बेंगलुरु कैंपस न्यू स्टार्ट हुआ है 2021 में, लेकिन ये अच्छा है जयपुर से, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम जाता है, जयपुर में ज़्यादा पे मिल जाएगा।
CSE AI 9,000, डेटा साइंस 11,000, EC 16,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर 18,000, IT 15,000, साइबर सिक्योरिटी 14,000 पे आपको मिल जाएगा या उससे कम पे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं जयपुर का। तो जयपुर का बात करें, CSE 22,000 तक मिल जाएगा, AIML 27,000 तक, बाकी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांच 50,000 तक मिल जाएगा, IT साइबर सिक्योरिटी जो CSE स्पेशलाइजेशन है बाकी वो आपको 40,000 तक मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी बाकी ब्रांचेज है वो 50,000 रैंक तक भी मिल जाएगा।